गुरुग्राम में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि ग्रिड सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में बिजली सेवा बहाल हो गई है। 21 घंटे लगे इसे। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे थे, लोगों की समस्याएं, मरीजों की समस्याएं आपको बता रहे थे। जी मीडिया ने बिजली गुल की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जो दिक्कतें हो रही थी वो भी हमने आपको सुनाई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में करीब 21 घंटे बाद बिजली सेवा बहाल हुई है। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस बारे में हमने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। आखिरकार अस्पताल में बिजली लौटी तो मरीजों ने गर्मी से राहत महसूस की। तो हमने आपको ये खबर लगातार दिखाई थी और हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने रहे। उन्होंने एक एक वार्ड में जाके वहां की तस्वीरें दिखाई। जच्चा बच्चा वार्ड आप देखिए, बुजुर्गों के वार्ड का हम जिक्र करें, जो सर्जिकल आप समझ लीजिए कि जहां ऑपरेशंस होते हैं वहां की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। ओपीडी में पैर रखने की जगह नहीं थी। एक तो लोगों की भीड़ और उसके बाद वैसे ही गर्मी हो जाती है, आप जानते हैं, और फिर लोग परेशान। अब आप सोचिए कि जो लोग इलाज कराने आए हैं वो ठीक होके जाएंगे या और ज्यादा बीमार होके जाएंगे, मानसिक तौर पर प्रताड़ित होके जाएंगे। ये वैसे ही एक प्रश्न उठ जाता है। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। होता यह है कि कोई अगर संवेदनशील जगह होती है इस तरह की, जहां पर पब्लिक बहुत होती है, और ये तो हेल्थ का मसला है, किसी भी नागरिक का स्वास्थ्य जो है, उसकी सुरक्षा जो है, पहला अधिकार होता है। योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, योगेश से बात करेंगे। योगेश, ये बड़ी लापरवाही थी। अगर हम प्रमुखता से नहीं दिखाते तो इसका मतलब तो बिजली ईश्वर जाने कब तक आती, कब तक वो ठीक करते। अब ये बताइए कि ये विकल्प था, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, अगर भी कहा जा सकता है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था ही कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो बाईपास के जरिए किया गया। कंपनी का जो प्रबंधन किया गया था उसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे। लाइन की गई और बाईपास के जरिए जो है अब बिजली यहाँ पर आ रही है। और बात करें सर्जिकल वार्ड की, अब से कुछ घंटे पहले हमने आपको इस अंधेरे में गुल सर्जिकल वार्ड की तस्वीरें दिखाई थी और अब देखिए यहाँ पर रोशनी जरूर आ गई है, पंखे चल गए हैं। कहीं ना कहीं मरीजों में राहत अब जरूर ली है। पिछले कुछ घंटों से बिजली न होने के कारण जहाँ लोग परेशान थे, इस वार्ड से बाहर जाकर राहत की सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जरूर अब राहत यहाँ पर है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। कुछ मरीज ऐसे यहाँ पर जो ये कहते कि अगर शायद यहाँ पर मीडिया नहीं होता तो लाइट आनी मुश्किल थी। और लोगों से बातचीत करेंगे, मरीजों को किस तरह की राहत मिली है, किस तरह की राहत मिली है और लाइट आ चुकी है, कितनी राहत मिली आपको? लाइट आ गई है तो कुछ सही लग रहा है। तो सुबह से लोग मच्छर और गर्मी से परेशान थे। अब पैर का ऑपरेशन होना था तो हुआ नहीं। देखिए कल क्या होता है। हम शुरू से ही प्राथमिक के साथ आपकी खबर दिखा रहे थे। कितना असर आपको लगा के हुआ है? बहुत असर, कुछ परिजन भी बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, बहुत असर हुआ। आप लोगों की वजह से थोड़ा राहत की सांस। देखिए, मरीजों का मानना है कि कहीं ना कहीं राहत की सांस अब जरूर मिली है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लोगों को क्या कहना है, कितनी परेशानी जो है लाइट ना होने के कारण हो रही थी। मरीज ऐसे थे जो परेशान थे, एक्सरे मशीन जो है वो नहीं चल पा रहे थे, जिस वजह से उन लोगों के एक्सरे नहीं हो पा रहे थे, जिनको फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है। और लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी परेशानी हो रही थी लाइट ना होने के कारण और अब कितनी राहत है आपको? क्या लगता है किस वजह से लाइट आई है? कुछ घंटे के बाद किसका परिणाम? ठीक है योगेश, एक चीज बताइए। योगेश, ठीक है, कई लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, वो भी हम समझ सकते हैं। योगेश, जो वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने 21 घंटे बाद की है और जब हमने बिजली मंत्री से बात की उसके बाद की है, यानी कि ये पहले हो सकती थी, हो सकती थी और इनकी नीयत नहीं थी। क्या हम ये पूछें? ये सीधा सवाल नहीं बनता इनसे? जी
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विकल्प अब तैयार किया गया वो पहले से क्यों तैयार नहीं था। बताया जा रहा है हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कि L&T कंपनी को रात को इसके बारे में सूचना दे दी गई थी कि काफी समय से लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और पिछले कुछ घंटों से लाइट आ भी नहीं रही है, लेकिन L&T कंपनी ने इस समस्या को प्राथमिकता के साथ नहीं लिया, जिसके कारण जो है ये 16 घंटे बीत चुके हैं जब इस खबर को दिखाना शुरू किया था। और परिणाम ये रहा कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है, सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा मरीजों को जो यहाँ पर भर्ती हैं, जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। आपने सुबह तस्वीरें देखी होंगी ओपीडी की भीड़ वहां पर हो गई थी, क्योंकि कंप्यूटर के जरिए ओपीडी कार्ड तैयार किए जाते हैं, जो कि उसके बाद मैनुअल किए गए और मैनुअल करने के बाद काम धीमा हुआ और उसके बाद तमाम इलाज में देरी हुई। और इसके अलावा सर्जिकल वार्ड की बात करें तो यहाँ पर कोई मरीज यहाँ से बाहर निकल सकते थोड़ी राहत लेने के लिए, वो तो निकल गए, लेकिन जिनके पैरों में प्लास्टर है और दूसरी इंजरी और बाहर नहीं निकल सकते, उनको बहुत समस्या हुई। साथ ही साथ डॉक्टर ने भी इलाज जो किया वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस दौरान टॉर्च की रोशनी में ही वो इलाज किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जब हमने आपके अपने चैनल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, बिजली मंत्री से बात की है, तब इस कंपनी L&T कंपनी का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया। ऐसी कंपनी के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्या ये डिजर्व करते हैं। मतलब अस्पताल की आपने जिम्मेदारी ली है और 16 घंटे बाद भी आपको शर्म नहीं आती कि आप वहां पर बिजली की व्यवस्था करें।